शालोम। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने आज एक अच्छा अवसर हमको दिया है प्रभु का सही रीति से आराधना करने के लिए। प्रभु ने हमारा जीवन में जो काम प्रभु ने उपकार जो किया है उसको धन्यवाद करने के लिए, और हमारा जीवन में जो जो समस्या है वो भी लेकर हम प्रभु का पास आए। आज हम हमारा जीवन में एक ही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज का जो आराधना है वो हमारा जीवन में व्यर्थ नहीं जाए। प्रभु हर एक वचन है, हर एक गीत है, वो हमारा दिल को स्पर्श होने दो, और हमारा जो जीवन में जो कमियां हैं प्रभु जी आज का आराधना सभा के द्वारा प्रभु वचन के द्वारा आप हमको दिखाएंगे, और हमको खुद को हमारा हृदय को तैयारी करते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज का दिन प्रभु मेरा जीवन को एक आप पूरी तरह से बदलेगा, ये आशा रखते हुए हम प्रभु को सब मिलकर इस वक्त धन्यवाद देंगे, उसका स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु आज का दिन प्रभु आपने हमारे लिए बनाया प्रभु, आनंदित और मगन होने के लिए आपने हमको बुलाया प्रभु। प्रभु हम बहुत धन्यवाद देते आपका करुणा के लिए प्रभु, जो करुणा दया और अनुग्रह आपने आज तक प्रभु मेरा जीवन में हमारा जीवन में दिया प्रभु, हर एक उपकारों के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो आज का दिन तक प्रभु जी आपने हमको हर एक परिस्थिति से प्रभु बाहर निकाला प्रभु, और प्रभु यहाँ तक लेके आया प्रभु। आज का आराधना सभा के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। ये जो सौभाग्य प्रभु आज हमको यहाँ पर लेकर आया प्रभु, आज प्रभु जी हमारा हृदय को आपका सामने रखते हुए प्रभु जी आज का हर एक गीतों को प्रभु हर एक वचन को स्पर्श होने के लिए प्रभु आप हमको मदद करना प्रभु, ताकि आपका अभिषेक प्रभु यहाँ पर उतरे और हर एक का दिल को हर एक पाप को स्पर्श हो प्रभु, ताकि हमारा जीवन प्रभु जी आज एक नया रीति से बदल जाए प्रभु। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज का आराधना के द्वारा वचन के द्वारा आप हमको छुएगा प्रभु, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से करते हैं, आमीन। शालोम हालेलुया। आज जो विश्वासी है उसमें दो तरीका का लोग है, एक है पराजय लोग, एक है विजेता। पराजय लोग कौन है? जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जिनको पानी का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ, ये लोग भगोड़ा है। क्यों? ये खुद का शक्ति से, पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है उनका पास, उनका खुद का शक्ति, खुद का बल से, खुद का बुद्धि से, खुद का इच्छा से ये लोग चलना चाहते हैं। इनको पाप पर विजय नहीं चाहिए। ये लोग धार्मिक लोग हैं, संसारी और शारीरिक लोग हैं। विजेता कौन है? विजेता वो है जिसका नया जन्म हुआ, जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, और वो हर एक बातों में, हर एक समस्या में पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलता है, और हर एक बातों में वो विजय प्राप्त करते हैं। तो आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं? भगोड़ा, पराजय या विजेता बनना चाहते हैं? जैसा हम अभी एक गीत गाने वाला है, जैसा हम स्तुति का गीत गाते हैं कि हमारा जीवन को जांचते हुए मुझे क्या बनना है, कौन सा विश्वासी बनना है, ये जांचते हुए ये स्तुति का गीत हम गाएंगे। मुझे
शालोम। हालेलुया। आइए सब घुटने पे आएंगे। ये गीत कहता है, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरा काम आए, यही मेरी तमन्ना। प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन में कहता है कि प्रभु आराधक को ढूंढ रहे, आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करते हैं उनसे वो प्रसन्न होते हैं। तो सही आराधक कौन है? कि जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरता है और वो सही आराधना करता है, वही व्यक्ति प्रभु को सही आराधना कर सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, जैसा हम इन दिनों में सीख रहे हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरने का, सामर्थ्य से भरकर ही हम गवाह बन सकते हैं। और वो जो गवाह है वो गवाह बन के प्रभु का जो सुसमाचार का काम है वो करके परमेश्वर का राज्य का काम करते हुए वो परमेश्वर को महिमा करते। ऐसा व्यक्ति बनने के लिए प्यारे भाई बहनों, आज हम जैसा ये आराधना का गीत गाते हैं, हम वैसा व्यक्ति नहीं है। हमारा पास पवित्र आत्मा का शक्ति हमको अभी तक मिला नहीं है। हम मांगेंगे आज, प्रभु मुझे ऐसा शक्ति नया जन्म के द्वारा ऐसा शक्ति मुझे दो, ताकि मैं प्रभु आपका सुसमाचार का काम मैं करूं। ये गीत गाते हुए हर एक जो शब्द है हम अच्छा से समझते हुए मनन करते हुए ये हम आराधना का गीत हम गाएंगे। प्रार्थना मैं तुझसे करूं
शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जैसा हमने ये दोनों गीत गाया कि अभी तक हमने बहुत पराजय का जीवन, संघर्ष का जीवन जिया है। आज प्रभु हमको एक नया आशा देना चाहते हैं कि प्रभु का जैसा हम गीत गाया, उसने हमको अद्भुत काम करने के लिए बुलाया है। वो पराजित होने के लिए नहीं बुलाया, हमको विजेता बनने के लिए बुलाया है। आज जैसा हम एक सही आराधक नहीं बनेंगे, जो आराधक है वही प्रभु का सही काम, सुसमाचार का काम करेगा। जो आराधक नहीं है वो कुछ काम का नहीं है। तो आज प्यारे भाई बहनों, अच्छा मौका है, हम हमारा जीवन प्रभु यीशु को समर्पण करेंगे और एक ही प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे वो व्यक्ति बना। मैं पराजय व्यक्ति बनना नहीं चाहता हूँ, मैं विजेता बनना चाहता हूँ। तो मेरा जीवन में जल्दी से जल्दी मुझे नया जन्म और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने के लिए पूरा तैयारी करने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह दे दो करके आज हम सब मिलकर प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, ये दोनों गीतों के लिए धन्यवाद। सच में प्रभु जी, आप प्रभु जी सच में आप विजय वंश परमेश्वर, आपने क्रूस पर मौत के द्वारा, जी उठने के द्वारा इतना बड़ा विजय प्रभु, पाप पर, शैतान पर और मौत पर प्रभु जी, आपने प्रभु जी सच में बहुत बड़ा विजय हमको दिया है प्रभु। ये विजय प्रभु आपने हमारे लिए हासिल करने के लिए रखा है प्रभु। बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु सच में प्रभु जी ये विजय बहुत बड़ा अद्भुत विजय है प्रभु, आपने हमको दिया है प्रभु। आज तक प्रभु पराजय जीवन जिया है प्रभु, पाप में संघर्ष करते हुए पराजित हुआ है प्रभु जी, भागा है प्रभु जी। इसके लिए प्रभु हमको कोई विजय नहीं मिला है प्रभु। आज एक आशा है प्रभु, आपने प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमको एक नया आशा रखा है प्रभु। सही प्रभु जी बपतिस्मा का द्वारा, सही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हुए प्रभु जी आपका सुसमाचार का काम करने के लिए आपने हमको बुलाया प्रभु जी। प्रभु ये समझ जानते हुए प्रभु जी हम ये करने के लिए प्रभु पूरा तैयारी के साथ प्रभु हम अपना जीवन आपके हाथ में सौंप देते प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से करते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम आग का बपतिस्मा के बारे में सीखेंगे। पहला हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है ये हम सीखा। उसके बाद पवित्र आत्मा में बपतिस्मा कैसा स्वीकार करने का है, प्राप्त करने का है, वो सीखा। आज हम ये आग का बपतिस्मा क्या है, उसका अर्थ क्या है और पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है उसका उद्देश्य क्या है, ये भी हम आज सीखेंगे। पहला पढ़ेंगे प्रभु का वचन एजिकियल 37:1-14। निकालेंगे। एजिकियल 37 का 1 से 14 पढ़ेंगे। एजिकियल 37:1-14 हम सब साथ में पढ़ेंगे। Lord help me. पढ़ेंगे। यहोवा का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे यहोवा के आत्मा के द्वारा बाहर लाकर तराई के मध्य खड़ा कर दिया। तराई हड्डियों से भरी थी। उसने मुझे चारों ओर उनके मध्य घुमाया और देखो, तराई के तल पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बिल्कुल सूखी थी। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? तब मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। उसने फिर मुझसे कहा, इन हड्डियों से नबुवत करके उनसे कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा इन हड्डियों से यो कहता है, देखो, मैं मांस को तुम में डालूंगा, जिससे तुम जीवित हो जाओगे। और मैं तुम पर नसें चढ़ाकर मांस भरूंगा और तुम्हें त्वचा से ढांप दूंगा और तुम में सांस डालूंगा कि तुम जी उठो, और तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ।
अतः जैसे मुझे आज्ञा दी गई मैंने नबुवत की। जैसे ही मैंने नबुवत की तो आवाज और एक कड़कड़ाहट हुई और हड्डियां इकट्ठा होकर एक दूसरे से जुड़ गई। तब मैंने दृष्टि की और देखो, उन पर नसें चढ़ गई और मांस भर गया और त्वचा ने उन्हें ढांप लिया, परंतु उनमें कुछ भी श्वास नहीं था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, श्वास से नबुवत कर। हाँ, नबुवत करके श्वास से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, हे श्वास, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में श्वास फूक कि वे जीवित हो जाए। अतः उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने नबुवत की और उनमें श्वास आ गया और वे जीवित होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए और एक अत्यंत विशाल सेना बन गई। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल का संपूर्ण घराना है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई है, हमारी आशा नष्ट हो गई है, हम पूर्णतः मिटा दिए गए हैं। इसलिए नबुवत करके उनसे कहा कि प्रभु यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुम्हें कब्रों में से निकालूंगा और तुम्हें इज़राइल देश में पहुंचा दूंगा। जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुम्हें निकालूंगा, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ और मैं अपने आत्मा तुम में डालूंगा। तुम जीवित हो जाओगे और मैं तुम्हें तुम्हारी नीच देश में पहुंचा दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ने ऐसा कहा और पूरा भी किया। यहोवा की यही वाणी है। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये जो परमेश्वर ने इज़राइल के बारे में सब कुछ बोला और उनको प्रतिज्ञा दिया कि तुमको मैं जीवित करूंगा, ये कभी पूरा हुआ? नया करार में, जब भी प्रभु यीशु ये दुनिया में आकर उसने हमें हमारा पापों का क्षमा के लिए, शैतान का बंधन का छुटकारा के लिए उसने क्रूस के ऊपर जान दिया, हमारा पाप क्षमा किया। और जब भी हम ये बलिदान स्वीकार किया, हर एक जान ने हमारा खुद का जीवन में, तभी हमको ये अनंत काल जीवन हमने प्राप्त किया। और उसके बाद पवित्र आत्मा का, आत्मा में बपतिस्मा हमको मिलता है और हम नया लोग बन जाते हैं, हम जीवित बन जाते हैं। जो मुर्दे थे हम जीवित बन जाते हैं। भाई बहनों, ये आग का बपतिस्मा पहले बार यूहन्ना बपतिस्ता ने नबूवत किया था मत्ती 3:11 में। पढ़ेंगे मत्ती 3:11, मैथ्यू 3:11 पढ़ेंगे। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पश्चात आ रहा है वह मुझसे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा में और आग में बपतिस्मा देगा। देखो भाई बहनों, यहाँ पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा, आग में बपतिस्मा देगा। लेकिन जब भी पेंतेकोस्त का दिन, पेंतेकोस्त के बारे में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसका शिष्यों को बोला, तभी उसने बोला, मैं तुमको पवित्र आत्मा में
उंडेलूंगा तुम्हारे ऊपर और तुम सामर्थ्य पाएंगे। वहां आग नहीं बोला। इसका मतलब क्या होता है कि पवित्र आत्मा का 7 काम है। वही एक ही पवित्र आत्मा लेकिन 7 काम करता है। पवित्र आत्मा जीवन का आत्मा है, नीतिमत्व का आत्मा है, वो सामर्थ्य का आत्मा है, वो आग का आत्मा है। ये अलग अलग काम पवित्र आत्मा का है। जब भी हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है तभी ये पवित्र आत्मा का अंदर ये सब उसका जो काम है वो रहता है, वो हमारे जीवन में करता है। भाई बहनों, प्रभु यीशु ने बोला कि तुमको मेरे लिए गवाह बनने के लिए तुमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का जरूरी है, तभी उसके बाद तुम मेरा प्रचार करेंगे। तो ये हम बराबर समझना चाहिए कि पहला हम लोग प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना है, उसके बाद ही हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा सकते हैं। गवाह बनने का मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा हमको जो उद्धार हमने पाया, नया जन्म पाया, ये उद्धार का सिंचाई करने के लिए पवित्र आत्मा का हमको जरूरी है। उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा पाने के बाद, पवित्र आत्मा से शक्ति से पाने के बाद, इसके बाद हमारा उद्धार का काम हम शरीर का शक्ति से नहीं कर सकते। ये पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए भाई बहनों, आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा ये काम कैसा करते हैं। आज हमने ये वचन पढ़ा है और परमेश्वर जो इज़राइल का लोक है उनको किस तरह से देखता है। वो देखता है, वो बोलता है मैंने नबी को परमेश्वर ने ये दिखाया। क्या दिखाया? इज़राइल कैसा दिखता है? एक तराई जहां सूखे हड्डियां हैं। मतलब क्या है? इज़राइल का लोग जो प्रभु ने उनको चुना था, उसका राजदूत बनने के लिए, उसका प्रवक्ता बनने के लिए, उसके लोग बनने के लिए, आज उनका दशा क्या है? सूखी हड्डियां। लेकिन एजेकियल 36 22 to 27, एजेकियल 36 का 22 से 27 तक पढ़ेंगे। एजेकियल 36 22 to 27 पढ़ेंगे। इसलिए इज़राइल के घराने से कह कि प्रभु यहोवा यो कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं तेरे निमित्त नहीं पर अपने उस पवित्र नाम के कारण कुछ करने पर हूँ, जिससे तुमने उन जातियों के मध्य अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए। मैं अपने महान नाम को पवित्र सिद्ध करूँगा, जो जाति जाति के मध्य अपवित्र किया गया है और जिसे तुमने उसके मध्य अपवित्र किए हैं। जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे मध्य अपने पवित्र नाम को सिद्ध करूंगा, तब जाति जाति जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। ओके, देखो भाई बहनों,
परमेश्वर का बिना इज़राइल जो लोग है उनके लिए कोई आशा नहीं है। ये अभी सूखे हड्डियां बन गए और ऐसा ही रहेंगे। तो परमेश्वर क्या बोलता है, मैं अभी कदम उठाने वाला हूं, एक काम करने वाला हूं। ये क्या काम है? तुम्हारा जीवन में मैं एक नया काम करूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, प्रभु बोलता है ये काम मैं मेरा नाम के वाजे करता हूं, फॉर माई नेम सेक, मेरे नाम के वजह। क्यों ये लोगों ने मेरा नाम अन्य जातियों का बीच में उन्होंने अपवित्र किया और उसने ये अपमानित किया। मुझे उन्होंने लज्जित किया, शर्मिंदा किया। इसलिए मैं मेरा नाम मैं प्रूव करना चाहता हूं, साबित करना चाहता हूं कि मैं पवित्र हूं। मेरा नाम के वजह मैं करूंगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर उसका अनुग्रह से करते हैं, एक उपकार करते हैं, एक मेहरबानी करते हैं। इज़राइल का कुछ भला काम के लिए नहीं, वजह नहीं है, कोई उनका जो पुण्य है उसके वजह नहीं है, सिर्फ उसका नाम के वजह कर रहे हैं। वो पवित्र है, वो दिखाना चाहते हैं। तो 26 में हम इधर देखते हैं कि परमेश्वर इधर नया जन्म के बारे में और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में बोल रहे हैं। पढ़ो पद 26, एजेकिएल का 36 का पद 26 पढ़े। और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। 27 और मैं अपना आत्मा तुम में उंडेलूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे। भाई बहनों, ये नया करार में जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था वो नया करार में पूरी हो गई। हम लोग का भी जो प्रभु यीशु का शिष्य है, ये नया इज़राइल है। पुराना करार खत्म हो गया, ये नया करार है। भाई बहनों, अभी हमारा दशा क्या है? परमेश्वर हमको कैसा देखता है? बहुत बार मैंने तुमको बोला, आज प्रभु का जो कलीसिया है उसका दशा बहुत बेकार है। मतलब क्या है? आज जो मसीह लोग है, जो खुद को विश्वासी बोलते हैं, ये सिर्फ सूखे हड्डियां हैं। अभी क्या कर सकते हैं? भाई बहनों, ये अंतिम दिन है, अंतिम दिनों का अंतिम दिन है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। तो परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है मैं एक नया काम करने वाला हूं। पेंटेकोस्त का दिन परमेश्वर ने ये नया काम शुरू किया, लेकिन उसका फायदा सब लोगों को अभी तक मिला पहुंचा नहीं है उनके तक। तो पहला वर्षा, अंतिम वर्षा, हमको एक नया पेंटेकोस्ट, एक फ्रेश ताज़ा पेंटेकोस्ट का हमको ज़रूरी है। वापस ये
सूखा हड्डियों में जान डालने के लिए फिर एक बार हमको पवित्र आत्मा का एक उंडेल होना जरूरी है। भाई बहनों, ये बहुत निराशा का बात है। जब ये मैं कलीसिया चलाता हूं, अभी 40 साल हो गया, मैं खुश नहीं हूं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया, ये आज का वचन के द्वारा मेरा नाम के वजह मैं कुछ तो करूंगा, लेकिन मैं पराजय नहीं होऊंगा। हमारा परमेश्वर विजेता है, तो वो हमारा बीच में नया काम करना चाहता है। वो हमारा बीच में एक नया बेदारी भेजना चाहता है। उसका अनुग्रह से एक नया जागृति, और हमको इसका बहुत जरूरी है। क्यों? जैसा पूरा दुनिया में मसीहा चल रहे, ये है नामदारी मसीहों का, नामदारी विश्वासियों का, दुनियादारी विश्वासी है, कंफर्टेबल क्रिश्चियंस, आरामदायक मसीह है, धार्मिक। रविवार को जाएगा तो ठीक है, रविवार को भी नहीं जाएगा तो चलता है, लेकिन मैं मसीह हूं। कोई दूसरा मीटिंग नहीं है, कोई सुसमाचार नहीं है, जीवन भी बराबर नहीं है। ऐसा हमारा हालत बन गया। तो भाई बहनों, प्रभु हमको आज प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि मैं भी तुम्हारा बीच में एक काम करेगा। ये खुशी की बात है भाई। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर खुद ये काम शुरू करना चाहता है, हमारा लिए एक बेदारी लाना चाहता है। ये कभी होगा। मैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है उनका बात नहीं कर रहा हूं, जो कलीसिया में सूखे हड्डियां हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो हमारा बीच में वो ये बेदारी जागृति लाना चाहता है, और उसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना करना है। देखो भाई बहनों, हमारा कलीसिया में ये एक आंदोलन शुरू किया परमेश्वर ने, नया जन्म का। कैसा नया जन्म होना चाहिए, और नया जन्म के लिए कैसा हमारा पहला पश्चाताप सही होना चाहिए। 100% हमारा समर्पण और प्रभु यीशु के साथ एक आत्मिक शादी करना जरूरी है, शपथ के साथ, मन्नत के साथ, और 100% संसार से अलगदाई त्यागीकरण के द्वारा। तभी प्रभु यीशु हमको पवित्र आत्मा से भर देगा, और ये परमेश्वर काम करने वाला है उसका अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा, हमारा कर्मों के द्वारा नहीं है। सिर्फ हमारा प्रार्थना का जरूरी है। तो आज मैं ये पहला काम के बारे में मैं तुमको पवित्र आत्मा का काम के बारे में बताना चाहता हूं। ये काम है, पवित्र आत्मा हमको पवित्र करता है, पवित्रकरण का काम, द वर्क ऑफ सैंक्टिफिकेशन। पवित्र आत्मा को पवित्रता का आत्मा बोला गया है रोमी 1:4 में। रोमन्स 4:1, रोमी 1:4 पढ़ेंगे। पवित्रता के आत्मा के अनुसार
मृतकों में से जी उठने के द्वारा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ, अर्थात यीशु मसीह हमारा प्रभु। उधर लिखा नहीं, वो पवित्रता का आत्मा है। लिखा है, पवित्रता के आत्मा के अनुसार। हाँ, तो पवित्र बनने के लिए पवित्रता का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा है। 2 तेसलोनियन 2:13, 2 Thessalonians 2:13, 2 Thessaloniयों 2:13 पढ़ेंगे। परंतु भाइयों, प्रभु के प्रियो, हमें तुम्हारे लिए सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ ही से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। देखो भाई बहनों, ये परमेश्वर का एक योजना है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमको पवित्र करना चाहता है। पवित्र का मतलब क्या है? पवित्र का मतलब है हमको परमेश्वर ने अलग किया है उसके लिए, सिर्फ उसके लिए। पवित्रता अलग दही है। क्यों? वो हमको उसका अमानत बनाना चाहता है। जैसा एक पत्नी पति का होती है और पत्नी पति का होता है, मतलब ये अलग होता है सिर्फ एक दूसरे के लिए। ये लोग और किसी का ही नहीं है। वैसा परमेश्वर चाहता है कि वो हमारा पति बने। वो बोलता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम मेरी प्रजा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसका दुल्हन है। हम ये रूप से पवित्रकरण, पवित्र बनना समझना है। तो ये काम पवित्र आत्मा करता है, हमको अलग करने का और हमको प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनाने का। कैसा? वो हमारा जीवन धीरे धीरे बदलता है, उसका परिवर्तन करता है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा देखे। बाहर का रूप से नहीं है, उसका जो स्वभाव है, उसका चरित्र है, हम प्रभु यीशु का जैसा बने। दूल्हा और दुल्हन एक जैसा देखना चाहिए। उनका बर्ताव, उनका स्वभाव, उनका चाल चलन, बोलना, चलना, पहनना, सब कुछ। क्यों? हम और किसी का दुल्हन नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। तो वो जब भी हमारे साथ प्रसन्न होता है, वो बोलता है, हाँ ये मेरी दुल्हन है, मैं पहचानता हूं। लेकिन हमारा जीवन ऐसा नहीं है, तो हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन कैसा बनेंगे? तो ये जो पवित्रता का, पवित्रकरण का जो प्रक्रिया है, वो कैसा होता है? हम जानते हैं हर एक बातों में ये पवित्र आत्मा का काम है। प्रभु यीशु ने उद्धार का काम समाप्त किया और प्रभु यीशु स्वर्ग में गया, वहां उसका महिमाकरण हो गया, ग्लोरिफिकेशन। और उसके बाद प्रभु ने बोला था कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उंडालूंगा। तो इसका मतलब जब भी प्रभु यीशु का काम पिताजी ने स्वीकार किया और उसको उसका सिंहासन में बिठाया, अभी तीसरा जो पवित्र त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा है। अभी जो काम चल रहे हैं वो पवित्र आत्मा का काम चल रहे हैं।
प्रभु यीशु का नहीं है। लेकिन ये जो पवित्र आत्मा है वो किसका आत्मा है? वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। वो स्वर्गीय पिताजी का आत्मा है। जो पवित्र आत्मा काम करता है उद्धार का और पवित्रकरण का, ये प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम हमारा जीवन में करते हैं। तो हम लोगों ने मस्का किसको लगाने गए? किसको लगाने गए? अभी पवित्र आत्मा। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है पवित्र आत्मा का सहभागिता, उसके साथ हमारा नजदीक फेलोशिप, संगति, सहभागिता होना चाहिए। उसके साथ साथ संग संग चलना, कि वही हमको चलाता है, वही हमको अगुवाई करता है, उसका ही शक्ति दिन प्रतिदिन हमको चाहिए, वही हमको प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है हमको देता है। सब कुछ सामर्थ, हर एक मार्गदर्शन पवित्र आत्मा का है। तो पवित्र आत्मा हमको पवित्र करता है, ये उसका काम है। कभी शुरू होता है ये काम? जब भी पवित्र आत्मा हमको आकर्षित करता है प्रभु यीशु के ओर, वो हमको प्रभु यीशु के पास लेके आता है, हमको हमारा पाप का वो एहसास दिलाता है। यूहन्ना में लिखा है, कौन सा है, पढ़ो, 16:8। यूहन्ना 16:8 पढ़ेंगे। जॉन 16:8। और जब वह आएगा तो संसार को पाप और नीतिमत्वता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखो भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा का काम है हमको एहसास दिलाने के लिए कि हमारे अंदर पाप है और कैसा हम नीतिमान बनना है, और हम नीतिमान नहीं बनेंगे तो कैसा हमारे ऊपर न्याय हो जाएगा परमेश्वर का कड़क। ये काम पवित्र आत्मा का है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। जब भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको मिलता है, तभी पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे ऊपर नहीं आता है, लेकिन हमारा अंदर तक जाता है। उधर लिखा है कि 1 Corinthians 3:16, एक कोरिन्थियों 3:16, 1 Corinthians 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। तो भाई बहनों, नया जन्म पाने के बाद हमको जब भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और प्रभु यीशु के साथ और पिता परमेश्वर के साथ ये हमारा अंदर बने रहते हैं, निवास करते हैं। तो भाई बहनों, हम ये जानना चाहिए अभी पवित्र आत्मा ये पवित्रकरण का काम कैसा करता है। याद रखना, वचन के द्वारा, सच्चाई के द्वारा। देखो, परमेश्वर का वचन बोलता है कि सच्चाई तुमको आजादी देगी। सच्चाई है परमेश्वर का वचन। लेकिन ये सच्चाई का पीछे कौन है? यूहन्ना 16:13 पढ़ेंगे। यूहन्ना 16:13, जॉन 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। भाई बहनों, ये ध्यान में रखना, प्रभु का वचन के बिना
पवित्र आत्मा हमारा जीवन में कुछ काम नहीं कर सकता है। आज हमारा जो मूर्खता है और आज हमारा जो कमजोरी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर का वचन का हम लोगों ने दुर्लक्ष्य किया और उसका निग्लेक्टेड, लापरवाही किया। परमेश्वर ने तुमको एक कलीसिया में एक वचन का एक शिक्षक दिया। ये दान मुझे प्रभु ने दिया तुमको वचन सिखाने के लिए, सच्चाई सिखाने के लिए। लेकिन ये सच्चाई हम लोगों ने क्या किया, मेरे से तुम सुनते हैं ये सच्चाई और दिमाग में रखते हैं और बाद में भूल जाते हैं। कभी कभी पढ़ाई भी नहीं करते हैं, अलग अलग बहाना देते हैं। तो भाई बहनों, सच्चाई हम दिमाग में रखेंगे, वो हमारा दिल में नहीं उतरेगा तो पवित्र आत्मा कुछ काम नहीं कर सकता है। याकूब हमको बोलता है तुम वचन का सुनने वाले मत बनो। यही तो हमारा कलीसिया में सब लोग सुनने वाले बना है, पढ़ाई करने वाला कोई नहीं है और कार्य में डालने वाला और कम है। तो इसके द्वारा क्या हो गया, हम लोग सूखे हड्डियां बन गया। भाई बहनों, अभी हमारे अंदर ये एक नया उत्साह आना चाहिए कि प्रभु हमको क्षमा करो, हम आपका सही शिष्य बनना चाहते हैं और सही नया जन्म पाना चाहते हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में हमको बपतिस्मा चाहिए। देखो भाई बहनों, आज का जो गाना है उसमें परमेश्वर बोलता है कि हम पराजय बन सकते हैं ना तो हम विजेता बन सकते हैं। प्रभु का वचन हमको बोलता है, प्रभु यीशु ने बोला तुम जयवंत से बढ़कर, तुम विजेता से बढ़कर बनेंगे। सिर्फ विजेता नहीं है, विजेता से बढ़कर। ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है, एक दर्जा है, इतना तक वो चाहता है। लेकिन पवित्र आत्मा के बिना हम ये काम नहीं कर सकते हैं। वचन का बिना हम ये काम नहीं कर सकते हैं। आज्ञा पालन का बिना हम ये काम नहीं कर सकते हैं। पिछला संडे मैंने तुमको सिखाया, जो जिस विश्वास में आज्ञा पालन नहीं है वो मुर्दा विश्वास है। तो हम वचन सुनते रहेंगे दिन प्रतिदिन, संडे आफ्टर संडे, हर एक रविवार, लेकिन उसका हम पढ़ाई नहीं करेंगे और वो हम कार्य में नहीं डालेंगे, आज्ञा पालन नहीं रहेगा, तो उसका कुछ फायदा हमको नहीं मिलेगा। और उसका नतीजा क्या हो गया, अब देख सकते हैं आपका जीवन में सूखे हड्डियां बन गया, कुछ नहीं है। तो भाई बहनों, ये वचन का जब भी हम पढ़ाई करते हैं, मनन करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, तभी क्या होता है, हमारा मन का नवनीकरण होता है। देखो भाई बहनों, हमारा ये मन कचरा से भरा है, संसार का जो बुद्धि है और जो ज्ञान है उससे भरा है, और उसके अनुसार हम चलते हैं और पाप में गिरते हैं। ये मन का नवनीकरण करने का जरूरी है। ये कौन करता है? वचन करते हैं, सच्चाई करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, क्यों वो सच्चाई का आत्मा है। ये तरीके से पवित्र आत्मा हमको पवित्र करता है, हमको शुद्ध करता है, हमको प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनाते हैं। रोमी 12:2, रोमन्स 12:2, रोमियो 12:2 पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो,
परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ। परिवर्तन होने के लिए हमारा मन का नवीनीकरण नया बनाने का है। और मन कैसा नया बनाएंगे? वचन के द्वारा। वचन एक पानी जैसा है। हम जितना वचन पिएंगे, जितना हम समय बिताएंगे वचन के साथ, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय नौकरी के पर जाता है। क्यों? हम सोचते हैं कि हमारा भलाई जो है वो नौकरी के द्वारा ही हमको मिलता है, क्यों? पैसा मिलता है। तो आत्मिक बातों को हम कम समय देता है, उसको कम हम कम आदर मान देते हैं, उसका कम वैल्यू, कीमत, उसका कुछ कीमत नहीं। टाइम मिलेगा तो देखेंगे, दूसरा सब कुछ पहला करने के। भाई बहनों, हम पवित्र कैसा बनेंगे? कैसा बनेंगे? हम विजेता कैसा बनेंगे? देखो भाई बहनों, आज पराजय होने से हम पराजय लोग हैं। हमारा आत्मिक जीवन में हम पराजय है। प्रभु हमको नया नाम देना चाहता है, विजेता। क्या होता है पराजय होने के बाद? पराजय मतलब क्या है? हमको हर एक बातों में हमको हार मिलती है। हर एक पाप के ऊपर हमको हार मिलती है। हमको संसार का प्रेम जो है उसके ऊपर हमको विजय नहीं मिलता है। पैसा के और हमारा जो लालच है उसके ऊपर हमको विजय नहीं मिलता है। नौकरी के और हमारा इतना प्रेम है उसके और हमको विजय नहीं मिलता है। माँ बाप का प्रेम, बच्चों का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम और रिश्तेदारों का प्रेम, ये संसारी जो बातें हैं उनको हमको विजय नहीं मिलता है। तो कैसा हम जयवंत बन सकते हैं? पराजय बनते हैं। तो बाद में क्या होता है? हमारे अंदर एक निराशा आता है। निराशा आता है और हमारा मन भटक जाता है। और उसके बाद एक ही उपाय है, कलीसिया छोड़ने का। क्यों? ये जो सकरा मार्ग का जीवन है वो हमको कठिन लगता है। क्यों? हमारे पास पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं, हमारा नया जन्म नहीं हुआ। हम हमारा खुद का शक्ति से कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और हम हार पाते हैं। हार पाने के बाद धीरे 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 हम ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाते हैं, गिर जाते हैं। बाद में क्या करेंगे? तो यहाँ क्योजेसी में हमको बहुत प्रेशर आता है। प्रेशर आने के बाद हम क्या करते हैं? दूसरा कौन सा कलीसिया ढूंढते हैं जिधर शिष्यत्व नहीं है, कोई हमको कुछ पूछताछ नहीं करता है, हमको कोई पूछने वाला नहीं है और कुछ जैसा चाहिए वैसा करो, जो चाहिए करो। भाई बहनों, ये तरीके से हम शिष्य नहीं बन सकते। ये तरीके से हम पवित्र नहीं बन सकते। ये तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन नहीं बन सकते। तो क्या फ़ायदा है भाई बहनों मसीह बन के? प्रभु का वचन बोलता है, अच्छा होता था ये लोगों ने उद्धार का मार्ग कभी नहीं जानते थे। अच्छा होता था बोलते, प्रभु का वचन बोलते, मैं नहीं बोलता। क्या फायदा हो गया? बपतिस्मा लिया, ये किया, वो किया, लेकिन जीवन पराजय। तो बाद में भाग गए। आज भाई बहनों, हमारा कलीसिया छोड़ने वाले सब लोग वही है जो आत्मिक जीवन में पराजय हो गए और इसलिए भागोड़ा बन गए। सब लोग, एक एक जन जो कलीसिया छोड़ के गए। भाई बहनों, ये बहुत दुखी बात है और ये बहुत खतरनाक बात है। हम ये समझना चाहिए। हम हमारा करार तोड़ दिया है प्रभु यीशु के साथ और क्योजेसी के साथ, कलीसिया के साथ जो हम करार किया था, जो शपथ लिया था, हम तोड़ दिए है। और तोड़ने का सजा क्या है? मौत। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तेरे ऊपर ना ये सब चिड़ियां आएंगे तुझे ये करने के लिए, परीक्षा में डालने के लिए, उनको सब चिड़ियों को भगाओ। और बाद में अब्राहम बोलता है, प्रभु मैं कभी ये करार का विरुद्ध मैं जीऊंगा, करार कभी तोड़ूंगा
प्रभु मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। तो जो लोग करार तोड़ते हैं और कलीसिया छोड़ के जाते हैं, उनका सजा मौत है। भाई बहनों, हम जानते हैं प्रभु ने कई लोगों को, हमारा जो कलीसिया छोड़ के गया था उनका मौत हो गया। और कल रात को सपना में मुझे एक बहन को देखा मैंने, जो कलीसिया छोड़ के गया। वो जब भी आई थी, मैं उसका पीछे भागा उससे विनती करने के लिए, वापस आ जाओ। वो मेरे से भागने के लिए लगा और प्रभु ने मुझे ये बोला, रिपेंट ओ पैरिश, पश्चाताप करो और तेरा नाश हो जाएगा। और उसने बोला ये बेन का नाश हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं भाई बहना, मुझे रोने को आया, लेकिन प्रभु ऐसा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? हमको ये बात का जो गंभीरता है ना, वो हमको सिखाने के लिए। जैसा अननियास और सफायरा, उन्होंने सिर्फ एक झूठ बोला था लेकिन उनको मार डाला, ताकि पूरा कलीसिया में एक भय का आत्मा आने के लिए, आदर और मान परमेश्वर की ओर, कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। आज क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनाम हो गया। हमारा जीवन और ये अन्य जातियों का, अविश्वासी लोगों का जीवन कोई फर्क नहीं है। तो प्रभु यीशु का नाम का बदनाम होता है। तो प्रभु बोलता है, मैं मेरा जो पवित्रता है वो मैं साबित करूंगा, मैं विंडिकेट करूंगा, इसलिए ताकि सब लोग जाने कि वो हमारा जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वो ये कोई जोकर नहीं है, लेकिन महान परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। तो भाई बहनों, हम ये बातें थोड़ा गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। तो वचन, हमारा मन पूरा जब भी वचन से भर जाता है, तभी हमारा मन शुद्ध होता है, और ये काम पवित्र आत्मा करता है। भाई बहनों, अभी हम देखेंगे ये आग का बपतिस्मा और आग का पवित्र आत्मा। पढ़ेंगे मत्ती 3:7-12। मैथ्यू 3:7-12, मत्ती 3:7-12 पढ़ेंगे। परंतु जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाला प्रकोप से भागो? इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ, और अपने मन में यह न सोचो हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। कुल्हाड़ा अब भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तुम्हें पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पश्चात आ रहा है वह मुझसे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है। वह अपना खलियान पूर्णतः साफ करेगा और अपना गेहूं भंडार में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। शलोम। हालेलुया। दो तरीका का आग है। एक है शुद्धिकरण का आग, रिफाइनिंग फायर, और दूसरा है भस्म करने वाला आग, कंज्यूमिंग फायर है।
हमारा पवित्र आत्मा शुद्धिकरण का आग है, वो हमको शुद्ध करता है। भाई बहनों, यहां जो संदर्भ है वो जो पापी यहूदी लोग है उनका है। जब भी उसने ये प्रचार किया पश्चाताप का, मन फिराने का, सब लोग भाग के आया और उनका पाप ये कबूल करते थे। क्या नज़ारा है, क्या दृश्य है। इतना सारा लोग भाग के आते थे, उनको पानी का बपतिस्मा मांगता था और ये लोग उनका पाप भी कबूल करते थे। लेकिन यूहन्ना क्या बोलता है उनको? सबका बच्चे, क्या सबके बच्चे। मैं तुमको सांप के बच्चे बोलता था, तुमको इतना गुस्सा आता था। लेकिन ये लोग अभी पश्चाताप करने के लिए तैयार है, फिर भी वो उनको बोलता है सांप के बच्चे। वो क्या बोलना चाहता था? मुझे खपटी लोग नहीं चाहिए, मुझे ढोंगी लोग नहीं चाहिए। सही पश्चाताप का जरूरी है। सही पश्चाताप नहीं होगा तो तुम्हारा पाप का क्षमा तुमको नहीं मिलेगा। बोलता है परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक गहराई का काम करे। गहराई का मतलब जो जड़ है पेड़ का, वहां से कट करे हमारा पाप का जो जड़ है। लेकिन भाई बहनों, बहुत बार हमारा पश्चाताप ऊपरी तौर से है, हमको कोई दुख नहीं है, कोई उसका एहसास नहीं है, हम ऐसा ही ऊपरी तौर से पश्चाताप करता है और बाद में वही पाप करते हैं। क्यों? अंदर से हमको कभी ये एहसास नहीं हुआ हमारा पाप का। तो यूहन्ना ये चेतावनी देता है, संभालो, सावधान रहना, तुम्हारा नाश होने वाला है। भाई बहनों, ये कौन है जो गेहूं है? ये कौन है? ये है जो पश्चाताप के द्वारा एक अच्छा फल उत्पन्न करते हैं। अच्छा फल पश्चाताप के द्वारा। सही पश्चाताप नहीं है तो सही फल उत्पन्न नहीं होता है। और परमेश्वर बोलता है कि मैं ऐसा लोगों को मेरा भंडार में मैं उनको इकट्ठा करूंगा। और ये सब जो सूखे अड्डे हैं, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, जो परजय लोग है, भगोड़ा है, ये क्या है? ये चाफ है। चाफ क्या है? भूसा है। भाई बहनों, ये समझता है? तुमको अच्छा नहीं लगेगा जब भी परमेश्वर तुमको भूसा बोलेगा कि तुम्हारा पश्चाताप सही नहीं है। तुम्हारा पाप ढांकना चाहता है, तुम बहस करना चाहता है और सफाई करता है तुम्हारा पाप का, लेकिन सही पश्चाताप नहीं है। इसलिए तुम परजय है और तुम भगोड़ा है, कुछ फायदा नहीं होता है। ऐसा लोगों का क्या हो गया? ये भूसा वो जला देगा आग में। यही है भस्म करने वाला आग। पहला परमेश्वर हमको एक चांस देता है, एक मौका देता है हमारा शुद्धिकरण करने के लिए, लेकिन हम पवित्र आत्मा को रेसिस्ट करते हैं, हम उसको सामना करते हैं। सामना तभी वो हमारा जीवन में काम करेगा। लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम धीरे धीरे भूसा बन जाएंगे और बाद में हमारा न्याय हो जाएगा और हमेशा के लिए हमारा भस्म करने वाला नाश हमारा हो जाएगा। बड़ी भाई, ये समझना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर कैसा ये करता है, हमारा शुद्धिकरण कैसा करता है? याद रखना हमेशा, शुद्धिकरण कष्टों के द्वारा होता है। हम निकालेंगे रोमियो 5:3, रोमन्स 5:3 पढ़ेंगे। इतना ही नहीं परंतु हम अपने क्लेशों में भी आनंदित होते हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि क्लेश में धैर्य उत्पन्न होता है।
1 पेत्रोस 1 6 से 7। 1 Peter 1 6 and 7। 1 पत्रस 1 6 और 7 पढ़ेंगे। इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ता है, कि तुम्हारा विश्वास जो आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बोलता है हमारे लिए कष्टों का बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? ये शुद्धिकरण करने वाला आग है पवित्र आत्मा से। हमको सिर्फ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, हमको पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा मिला। ये आग क्या है? ये आग कष्ट है। भाई बहनों, बार बार जो हमारा अंदर जो मेल है, पाप है, वो धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए परमेश्वर हमारा जीवन में कष्ट भेजता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हम देखेंगे, पहला उसने पानी का बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा में उसको बपतिस्मा मिला। उसके बाद क्या क्या हुआ? सीधा पवित्र आत्मा ने उसको रेगिस्तान में ले गया और वहां उसका परीक्षा हुआ। कैसा परीक्षा? शैतान ने उसको अलग अलग, ये एक दिल में लालसा लेके आया, अलग अलग। मतलब क्या है कि हम सब लोगों ने प्रभु यीशु का जैसा ये कष्टों में, परीक्षा में, आग का परीक्षा में गुजरना बहुत जरूरी है। देखो, हम सुनेंगे तो अच्छा है, लेकिन हम नहीं सुनेंगे तभी परमेश्वर हमारा जीवन में क्या करता है? अनुशासन भेजता है। कभी कभी ये अनुशासन बीमारी के द्वारा होता है। इसलिए जब जब हम बीमार गिरते हैं ना, ये समझना चाहिए प्रभु मेरा कितना प्रेम करता है कि मुझे वो शुद्ध करना चाहता है। जो मेरे अंदर जो पाप है वो हमको विजय देना चाहता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। वो हमको पवित्र करने वाला आत्मा है, पवित्रता का आत्मा है। कष्टों के द्वारा वो काम करता है। और जब तक ऐसा हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा, हम ये सुसमाचार का काम नहीं कर सकते। पहला हम हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना है, उसके बाद हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। ये दोनों ही बातों को पवित्र आत्मा का समर्थ काम का जरूरी है। कष्टों में हम पवित्र आत्मा का समर्थ का बिना हम गुजर नहीं सकते, विजय नहीं पा सकते। तो इसलिए प्रभु ने कितना साल बिताया? 33 और 33.5 बिताया। ये सेवकाई काम शुरू करने से पहले हमारा लोग तो भागते हैं, सेवकाई करने गए, सुसमाचार प्रचार करने गए, कलीसिया शुरू करने गए, लेकिन क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है। कुछ वचन नहीं जानते, कुछ वचन नहीं जानते, कोई ट्रेनिंग नहीं लिया। ट्रेनिंग सिर्फ दिमाग का नहीं है, दिल का, स्वभाव का, चरित्र का कोई ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन कलीसिया शुरू किया, प्रचार करते हैं। जीवन पहला बराबर नहीं, शादी का जीवन बराबर नहीं, परिवार बराबर नहीं, उनका बच्चे बराबर नहीं। तो प्रभु ने उसका सेवकाई शुरू करने से पहले उसने उसका पवित्रता का काम किया, तैयारी किया, पवित्र आत्मा का अगुवाई से जिया, पिता परमेश्वर का इच्छा करने के लिए सीखा और हमेशा करते रहा।
तो भाई बहनों, हम सब लोग जानते हैं कि ये जो आग का बपतिस्मा है वो एक अच्छा अनुभव नहीं है। क्यों? उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमको परीक्षा करता है, हमको शुद्ध करता है, हमको साफ करता है, शुद्धिकरण करता है। तो सचमुच बोलेगा तो ये एक आग का भट्टी है, कष्ट। भाई बहनों, उसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु का वचन बोलता है 1 पतरस 4:1-2। 1 Peter 4:1-2, 1 पतरस 4:1-2 पढ़ेंगे। इसलिए जबकि मसीह ने नश्वर शरीर में दुख उठाया, तो तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है वह पाप से छूट गया है। इसलिए शरीर में अपने शेष जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं में नहीं, वरन परमेश्वर के इच्छा अनुसार व्यतीत करो। देखो भाई बहनों, महत्वपूर्ण बात इधर ये है, प्रभु बोलता है, तुम्हारा वचन बोलता है, तुम्हारा मन ऐसा तैयार करो कि हम कष्टों का प्रेम करेंगे, कष्टों में हम आनंद मनाएंगे। क्यों? जब भी हम कष्टों में गुजर रहे, हमको पाप से विजय मिलता है। हमको कष्ट नहीं चाहिए, हम कष्टों का नफरत करते हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि ये परमेश्वर का योजना है, तरीका है हमको पवित्र बनाने के लिए। लूक 12:49-50। लूका 12:49 और 50 पढ़ेंगे। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, और मेरी बड़ी इच्छा है कि वह अभी सुलग जाती, परंतु मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह पूरा न होगा हो न जाए, मैं कैसी दुविधा में पड़ा हूँ। देखो भाई बहनों, बहुत लोग बोलता है मुझे सुसमाचार प्रचार करने का है, सेवकाई करने का है। देखो, प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक रुका तैयारी के लिए, और उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, और आग से भरा, समर्थ से भरा। अभी प्रभु यीशु बोलता है, मैं पूरा दुनिया को आग लगाना चाहता हूं। भाई बहनों, दुनिया को आग लगाने के लिए पहले हमारा अंदर आग होना चाहिए ना। हमारा अंदर आग नहीं है, हम क्या दुनिया को आग लगाएंगे? क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे आग का बिना? बर्फ का सुसमाचार। तो वो बोलता है, हाउ आई विश इट वॉज ऑलरेडी किंडल्ड। मेरी बड़ी इच्छा है कि वह अभी सुलग जाती। मतलब प्रभु यीशु चाहता था कि लोगों का उद्धार हो, लेकिन ही सेज, मुझे खुद एक बपतिस्मा में गुजरना है, एंड कभी वो बपतिस्मा में मैं गुजरेगा वो मैं इंतजार कर रहा हूं। मतलब क्या है? ये बपतिस्मा कौन सा है? वो क्रूस का बपतिस्मा था, कष्टों का बपतिस्मा था। तो प्रभु एक चीज जानता था कि ये उद्धार का काम करने के लिए पहला उसको कष्टों का बपतिस्मा में गुजरना पड़ेगा। भाई बहनों, ये मन है हमको, ये दिल है कि हम भी कष्टों में गुजर जाएंगे, ताकि हमारा शुद्धिकरण हो, हमको पाप के ऊपर विजय मिले, हम प्रभु का गवाह बने। इसलिए हमको सुसमाचार का काम में हमको कोई ये नहीं मिलते, कोई विजय नहीं मिलते। बाद में यूहन्ना 2:13-17। जॉन 2:13-17 पढ़ेंगे।
यहूदियों के फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम गया और मंदिर में उसने बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वाले और सराफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और उन सब को भेड़ों और बैलों के साथ मंदिर से बाहर निकाल दिया और सराफों के सिक्के बिखेर दिए और उनकी मेज को उलट दिया। और उसने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरा पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके शिष्यों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर का धुन मुझे खा जाएगी। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये आग किधर से आया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था उसको। उसके बाद उसने लुका 4 में उसने बोला कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा ताकि मैं जाके सुसमाचार प्रचार करूं और जो बंदी है उनको छुटकारा दूं। ये उसका उद्देश्य था, इसलिए उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, इसलिए उसने पानी का बपतिस्मा लिया। हम ये समझना बहुत जरूरी है। और अभी उसने उसका सुसमाचार शुरू किया और क्या किया? मंदिर में जाके ये सब लोग जो ये चलता था, ये चलाते थे ट्रेड, धंधा चलाते थे, बिजनेस चलाते थे, उनका सब वाट लगाया उसने। ये आग किधर से है भाई बहनों? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बिना ये आग आता है? हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं? उसके अंदर ये धुन था परमेश्वर का घर के लिए। आज हमको ऐसा धुन है? हम तैयार है सब? ये जो धंधा करते हैं, ये जो पास्टर लोग है धंधा करता है सामाजिक काम का, सेवा का नाम से, हम क्या करते हैं? हम समझौता करते हैं उनके साथ। हमको किसी को ये है क्या गट्स है, हिम्मत है क्या उनको बोलने के लिए जो तुम कर रहे वो गलत है? कि हमारा अंदर आग नहीं है? हम लोग बोलेंगे किसी को कुछ मत बोलो, उसको ये करो मत, तुम उसका न्याय करने का कौन है? हम न्याय करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया ऐसा न्याय करने के लिए, क्या सही है क्या गलत है। पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करते हैं। भाई बहनों, क्या चल रहे हैं? सुसमाचार का नाम से ये लोग चावल बांटते हैं, पेट का सेवा करते हैं, उनको जिंदा रखने के लिए। ये लोग नरक का दुगना उनको हकदार बनाते हैं। ये सब नरक में जाएंगे, लेकिन ये इधर उनका पेट भरते हैं। मरना नहीं चाहिए। ये सेवा का ये अच्छा है, इसका क्या सामाजिक सेवा अच्छा है कि पैसा मिलता है, लेकिन हमने इसके विरुद्ध बात करने गए और इनका जो मेज है वो उलटना पुलटना करना है। हम नहीं करेंगे। हमको वो धुन नहीं है, वो आग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आग लेकर आया था, उसके अंदर आग था ना। तो हमारा पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये बोल के क्या फायदा रहता है? उसके बाद भाई बहनों, हमारा जीवन में ये होना चाहिए क्या? हमको शुद्धिकरण करने का है ना, तो हमारा लगातार ये जो होम बलि है वो चालू रखना चाहिए। इसके बारे में मैं तुमको बहुत बार मैंने सिखाया कि लेविटिकस 9:24, लेवी व्यवस्था 9:24 पढ़ेंगे। तब यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। जब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। देखो भाई बहनों, इसका देखो जो होम बलि बनते हैं, ये शब्द का मतलब क्या है कि ऊपर जाना। क्या ऊपर जाता था? होम बलि तभी ये लोग जानवर का करता था। आज होम बलि क्या है? आज होम बलि हमारा स्वयं का है। हमारा स्वयं इच्छा क्या है?
भाई बहनों, दिन प्रतिदिन प्रभु का वचन बोलता है हम स्वयं को मरना है, स्वयं इच्छा को मरना है। ये हमारा होम बलि है कि दिन रात हम प्रभु को हमारा जीवन का समर्पण और स्वयं इच्छा का समर्पण करते हैं, और वो मारने के लिए हम तैयार है। और जब भी हम सही होम बलि हम बनाते हैं, तभी स्वर्ग से आग आता था और भस्म करता था। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने ये होम बलि स्वीकार किया। भाई बहनों, बहुत बार हम पूछते हैं, प्रभु का वचन बोलता है एफेसी 5:18 में, दिन प्रतिदिन लगातार पवित्र आत्मा से बढ़ते रहना। कैसा? भाई बहनों, दिन प्रतिदिन लगातार आपका स्वयं का होम बलि चढ़ाते रहना। जैसा सही मन से हम ये समर्पण करेंगे और ये होम बलि हम चढ़ाएंगे प्रभु की ओर, प्रभु हमको पवित्र आत्मा से भर देगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उतरेगा, पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग अभिषेक हमारे ऊपर आ जाएगा। भाई बहनों, दिन प्रतिदिन स्वयं इच्छा के अनुसार हम चलते रहते हैं। कौन सा पवित्र आत्मा से हम भरेंगे? हर दिन क्या सुसमाचार का काम करेंगे भाई बहनों हम लोग? और जिधर सुसमाचार का काम नहीं है, इसका एक ही मतलब है, ये भाई और बहन का नया जन्म नहीं हुआ, उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला नहीं है। क्यों? प्रभु यीशु बोलता है मेरा तमन्ना है, आग लगाने का मेरा तमन्ना है, मैं चाहता हूं, मेरा धून है परमेश्वर का घर का। उसके लिए तो आया था प्रभु यीशु, ये उद्धार का काम करने के लिए। और वही काम करने के लिए हमको मन नहीं है, हमको तमन्ना नहीं है, धुन नहीं है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, ऐसा ही डिंग मार के क्या है, मेरा उद्धार हो गया, मेरा नया जन्म हो गया, मुझे पवित्र आत्मा मिल रहा है, ये बेकार बातें हैं। भाई बहनों, हम पराजयी लोग हैं। सिर्फ पवित्र आत्मा हमको मदद कर सकते हैं, क्यों? वो हमको आग का बपतिस्मा देना चाहते हैं। और ये सब हमारा कदम सही रहेगा, पूरा समर्पण, पूरा शादी प्रभु यीशु के साथ, 100% त्यागीकरण। प्रभु, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ और आपका काम करने के लिए जीना, मैं आपका सही शिष्य बनना चाहता हूँ, सब कुछ त्यागते हुए। प्रभु यीशु इतना खुश हो जाएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको देगा, और तभी हम आग से भरे हुए भाई बहनों क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे। क्या ज़बरदस्त! मैं तुमको ये सिखाना चाहता था, शायद मुझे अगला संडे सिखाना पड़ेगा, क्यों? समय नहीं है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण काम है पवित्र आत्मा का, ये सुसमाचार का काम। इसलिए तो प्रभु यीशु ने बोला तुम भागो मत, पहला मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, उसके बाद तुम पृथ्वी का अंत तक जाके सुसमाचार करो, लेकिन पहला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लो। आज तो भाई बहनों कौन सुसमाचार करते हैं? कोई जाते है। आज तो धंधा बन गया सुसमाचार का। कभी ये सब गलत कलीसिया बंद हो गए, ये मेरा एक ही प्रार्थना है। क्यों? ये अंतिम दिन है, प्रभु यीशु मसीह उसका दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं, और ये सब 420 लोग ये काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, प्रभु का नाम बदनाम कर रहे हैं। भाई बहनों, ये हम तैयार है प्रभु का दुल्हन बनने के लिए। हमको उसका जैसा ही, प्रभु यीशु का ही जैसा हम शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और ये काम पवित्र आत्मा करने के लिए तैयार है जब भी हम हमारा समर्पण करेंगे, हमारा स्वयं अर्पण करेंगे। ये तुमको मैंने सिखाया कि स्वयं अर्पण एक कदम है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए। हम तैयार नहीं है हमारा स्वयं इच्छा को अर्पण करने के लिए, और हम स्वयं इच्छा के अनुसार ही जीना चाहते हैं, तो हम हमेशा पराजय हो जाएगा। यही तो हो रहा है हमारे बीच में, दुख की बात है। लेकिन प्रभु चाहता है हम विजेता बने। प्रभु हमको विजय देगा जब भी हम ऐसा होम बलि का जीवन जिएंगे तो। और हमारा होम बलि कोई बकरा नहीं है,
लेकिन हमारा जीवन, हमारा स्वयं इच्छा पवित्र आत्मा हो ये जला देगा और हमको शुद्ध करेगा और हमको नम्र बनाएगा। हम परमेश्वर के लिए जिएंगे। भाई बहनों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारा कलीसिया में ये बेदारी भेजेगा, ये आग हमारा बीच में भेजेगा, ताकि ये अंतिम दिनों में ये अंतिम वर्षा के लिए प्रार्थना करें और ये अंतिम वर्षा का, पवित्र आत्मा का वर्षा के द्वारा हमारा जीवन पहला बदल दे और बाद में हमारे द्वारा हम अच्छा गवाह बन के हम सुसमाचार प्रचार करें। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको प्रभु यीशु मसीह दिया और हमारा वो उद्धारकर्ता बनाया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद अपने आपका पवित्र आत्मा को हमारे पर उंडेला, ताकि ये नया जीवन जीने के लिए हमको शक्ति और समर्थ मिले, हमको आग हमारे ऊपर उंडेला। प्रभु यीशु हमारे ऊपर दया करो कि हम आज एक सूखी हड्डियां जैसा जी रहे। प्रभु, कुछ जान नहीं है हमारे अंदर, क्यों हमारा सब नकली है। प्रभु हमको एक एहसास दिलाओ, प्रभु हमको एहसास दो प्रभु, हमारा पाप का, प्रभु हमारा अधर्म का एहसास दिलाओ प्रभु, और हमको सही पश्चाताप दे दो प्रभु, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, नया जन्म और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको दे दो प्रभु। हम सचमुच एक अच्छा फल उत्पन्न करना चाहते हैं पश्चाताप के द्वारा, और आपका काम के लिए हम उपयोगी बनना चाहते हैं प्रभु। हम खुद के लिए नहीं जीना चाहते हैं प्रभु, ये संसार का पीछे नहीं जाना चाहते हैं प्रभु। प्रभु हमको शुद्ध करो आपका लहू से और पवित्र आत्मा का समर्थ से, आपका वचन के द्वारा हमको शुद्ध करो प्रभु, और हमारा कलीसिया में प्रभु हमारे सब लोगों के ऊपर ये बेदारी भेजो प्रभु। इस समय प्रभु मैं सचमुच ये नबुवत करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आओ, जो लोगों का दिल तैयार है उनको कब्जा ले लो प्रभु, और उनको आपका पवित्र आत्मा से भर देना, आग से भर देना, धून से भर देना प्रभु। उनका बीच में, उनके अंदर जो जो कमजोरी है वो निकाल दो प्रभु, उसका पूरा आप नाश करो प्रभु, ये कमजोरी का और हर एक पाप का प्रभु। उनका जीवन में एक सही पश्चाताप आने दो प्रभु। ये मैं ये घोषणा करता हूँ, पश्चाताप का, सही पश्चाताप का घोषणा करता हूँ प्रभु। ओ प्रभु, मैं चाहता हूँ प्रभु, मेरा ये तमन्ना है और ये मेरा ये गुजारिश है आपके साथ प्रभु, हमारा कलीसिया के लिए कुछ तो करो। हर एक संसार में जो मसीह लोग है, विश्वासी लोग है, जिनका जीवन में पूरा ये है ठंडापन है प्रभु, उनके अंदर ये आग डालो प्रभु, क्यों ये अंतिम दिनों में आपका दुल्हन तैयार होना है, आप आ रहे प्रभु। पूरा हमको प्रभु यीशु का जैसा हमको बदलना, हमारा परिवर्तन होने दो। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आज आत्मिक पिताजी ने हमको बहुत अच्छा वचन पवित्र आत्मा का, आग का, बपतिस्मा का बारे में सिखाया। जैसा हमने पिछले हफ्ता ये सीखा था कि कैसा हमारा नया जन्म होना है, हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है, उसके बाद कैसा हमको वो बपतिस्मा के लिए प्यासा होना है, वो खोज करना है, मांगना है, पीना है, ये सारा, और आत्मा समर्पण करने का। आज हमने ये सीखा कि कैसा हमारा स्वयं इच्छा का भी समर्पण करने का है, हर दिन उसको होम बलि जैसा चढ़ाने का है। प्यारे भाई बहनों, जैसा एक गीत कहता है, अर्पण करती हूँ प्रभु ये मेरा जीवन, तेरे ही सामर्थ्य हाथ में। मैं मिट्टी हूँ, कुमार तू ही है, तेरे सामर्थ्य हाथ से उठा ले। जैसा एक मिट्टी रहता है, उसमें कोई जान नहीं रहते, बेजान रहते। जब भी कुमार वो मिट्टी को अपना हाथों में उठा लेते हैं, वो मिट्टी कुछ बात नहीं करती है, वो उसका हाथ से भागती नहीं है, वो अधीन रहती है, गुस्सा नहीं करती है, वो अधीन रहती है
और बहस नहीं करती है, वाद विवाद नहीं करते, वो अधीन रहती है और वो कुमार का हाथ में बहुत शांत रीति से रहते हैं। प्यारे भाई बहनों, आपको अगर ऐसा मिट्टी का जैसा अपना जीवन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हाथों में देना है, तो अर्पण करना है, तो आज एक अच्छा मौका है कि हम आज तक पापी जीवन पाप में जीते आए, पराजय जीवन जिए है, आज पवित्र आत्मा का हाथ में समर्पण करेंगे, अर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा आपका जीवन को बदल देगा और आपको एक नया रीति से बनाएगा। तो जैसा हम ये गीत गाते हैं, हम ये समझते हुए एक एक शब्द को मनन करते हुए हम ये गीत गाएंगे और हमारा जीवन प्रभु के ओर अर्पण करते हुए गाएंगे।
शालोम। हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, जैसा हमने आज का वचन सुना, ये गीत भी गए, ये हम अंतिम क्षण में जी रहे हैं। तो हम लोग, हमारा समय हमने बहुत बर्बाद किया है। आज जैसा हमने वचन सुना है, पवित्र आत्मा का आग का आत्मा यीशु मसीह का ऊपर आया। प्रभु यीशु ने कितना कष्टों में गुजर गया और विजय भी पाए। तो आज प्रभु यीशु हमसे यही चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी हमारा पाप का क्षमा मांगे, हमारा नया जन्म हो, हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले और हम उसके लिए जिए और उसका सुसमाचार का काम के लिए जिए। यही उसका तमन्ना है। तो ये धुन के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरा अंदर भी वही धुन मुझे दे दो, ताकि मैं भी जो आपने काम किया वही काम मैं भी करूं। प्रभु ऐसा सब मिलकर इस वक्त हमारा पाप का क्षमा मांगते हुए जो समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे, अभी हमारा जीवन को प्रभु यीशु के हाथ में समर्पण करते हुए हम लोग साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सच में प्रभु आपका आज का वचन के लिए हम बहुत धन्यवाद। सच में प्रभु जी आपने प्रभु हमको अनाथ नहीं छोड़ा। प्रभु आपने बोला कि मैं जा रहा हूँ और मेरा पवित्र आत्मा जो मेरे ही जैसा है, वो सत्य का आत्मा, वो आएगा, तुमको सत्य का मार्ग में चलाएगा, वो तुमको सत्य में अगुवाई करेगा। प्यारे पिता हमको क्षमा करना प्रभु, आपने हमको बहुत समय दिया प्रभु जी, हमने वो समय का प्रभु जी बहुत बर्बादी किया है प्रभु। क्षमा करना प्रभु जी। प्रभु हम हर साल, हर महीना प्रभु, हर दिन आप हमको देखते हैं प्रभु जी, हमारा जीवन में क्या प्रभु बदलावट आया प्रभु। अभी तक ऐसा कोई बदलावट नहीं आया प्रभु जी। आप चाहते हैं कि प्रभु जी हमको एक अच्छा फलवंत पेड़ जैसा बनने के लिए प्रभु, ताकि हमारा वो पेड़ के जो द्वारा प्रभु बहुत फलदायक हो प्रभु, बहुत सारा लोगों को उसका उपयोगी हो प्रभु। आप एक हमको उपयोगी पात्र बनाना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु आज मेरा जीवन आपके सामने प्रभु जी, प्रभु मेरा जीवन आपके और अर्पण करती हूँ प्रभु, मेरा स्वयं का इच्छा का अर्पण करती हूँ प्रभु जी, ताकि प्रभु जी मैं हर दिन प्रभु जी मैं स्वयं का इच्छा के लिए मरूं प्रभु, और आपका इच्छा प्रभु मेरा जीवन में पूरा होने दो प्रभु, ताकि एक प्रभु खुशबू प्रभु, सुगंध प्रभु जी आपका सुसमाचार का काम में प्रभु जी वो उपयोगी पात्र प्रभु जी, वो एक प्रभु जी पात्र के जैसा मुझे इस्तेमाल करना प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप ही प्रभु ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु आपका शक्ति और अनुग्रह देते हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से करते हैं, आमीन। प्यारे भाई बहनों, जैसा आपने ये वचन सुना है, वचन के और प्रत्युत्तर देते हुए आपका जीवन का एक निर्णय करो, और आज एक सही निर्णय के साथ एक सही मसीह जीवन, कैसा नया जन्म के द्वारा पवित्र आत्मा पाकर जीने का और प्रभु का सुसमाचार के लिए जीने का, ये बात के लिए आप व्यक्तिगत तौर से अपना जीवन के लिए आप निर्णय कर सकते हो। शालोम। आइए सब खड़े हो जाएंगे। हमारा आखिरी गीत हम लोग प्रभु को धन्यवाद देने का जो गीत है हम लोग गाएंगे। ये जैसा हमने आज पवित्र आत्मा का बारे में सीखा है, तो हम जैसा एपीसी 5:18 में लिखा है कि हमको हर दिन आत्मा से भरना है। जैसा प्रभु यीशु उसका सुसमाचार का काम में हमेशा आत्मा से भरकर वो सुसमाचार का काम करता था और उसमें उसको बहुत सफलता मिलता था। वैसे ही जैसा प्रभु यीशु स्वर्ग में चले गए, हमको पवित्र आत्मा उसने इसलिए दिया ताकि जो काम उसने किया वही काम वो चाहता है, सुसमाचार का काम हम भी करें। वही विजय उसने पाया, उससे बढ़कर हमको बनने के लिए उसने बुलाया। आज पूरा कलीसिया में, पूरा जगह सुसमाचार का कोई महत्व नहीं देते, सिर्फ आशीष का, चंगाई का और ये समाज सेवा है, ये कार्य को और ज़्यादा महत्व देते हैं। प्यारे भाई बहनों, जैसा हम ये गीत गाते, पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहेगा, पवित्र आत्मा हमको ये करने के लिए लगाएगा, उसका काम सुसमाचार का काम। तो ये मन के साथ हम पूरा दिल के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे आज का हर एक आराधना के लिए, और प्रभु को पूरा स्तुति धन्यवाद करते हुए हम ये गीत गाएंगे।
शालोम। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये जो गीत हमने गाया, ना तो बल से ना तो शक्ति से, आत्मा से ही हम जयवंत बने। जय मसीह की शालोम। तो आज जैसा हमने वचन भी सुना है, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन के द्वारा प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। और जैसा हमने आज गीत भी गाया है, हमारा शक्ति हमारा बल से कुछ नहीं होते, सिर्फ पवित्र आत्मा से ही हम जयवंत बन सकते हैं। तो आइए हम आज का पूरा आराधना के लिए और एक गीत के द्वारा, आज का वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बात की है, वो एक सही निर्णय करते हुए हम जीवन जीने के लिए और पवित्र आत्मा का शक्ति पाने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे। और आज का पूरा आराधना के लिए हम बहुत धन्यवाद देंगे और ऐसा जीवन जीने के लिए हम प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका हर एक प्रभु जी सच्चाई के लिए प्रभु, जो आपने हमारा सामने प्रभु आपने खोल दिया प्रभु जी, ताकि हम उसको सुने प्रभु, समझे प्रभु। हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं प्रभु, याकूब कहता है तुम सुनने वाला ना बनो, हर एक वचन विश्वास से सुनते प्रभु, वो कार्य में लगाने के लिए विश्वास प्रभु जी, वो विश्वास के साथ ग्रहण किया प्रभु, वो ग्रहण किया वो चीज़ कार्य में लगाने के लिए प्रभु आप हमको अनुग्रह करना प्रभु जी। प्रभु ये वचन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे प्रभु जी, ये वचन को प्रभु हम और पढ़ने के लिए और उसका गहराई मनन करने के लिए प्रभु आप हमको अनुग्रह देना प्रभु, ताकि प्रभु जी हम हमारा शक्ति से नहीं प्रभु, हमारा बल के ऊपर नहीं, आपका पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहने के लिए प्रभु, ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु आप मांगते प्रभु। हर एक आराधना सभा के लिए हम बहुत धन्यवाद देते प्रभु, हर एक बात के लिए अगुवाई के लिए हम बहुत धन्यवाद देते प्रभु जी। आज का सभा आपने अच्छी तरह से चला, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते प्रभु। आज धन्यवाद देते प्रभु, जैसा हमारा भाई बहन लोग घर जाते हैं प्रभु जी, आप हर एक को प्रभु आप सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित लेकर जाएंगे, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ बने रहना, आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु के लहू की जय, शालोम, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।